हमारी यात्रा जो है शुरू होती है भागलपुर से वृंदावन की ओर, जिसमें कि हमारा पहला पड़ाव जो होता है वो दिल्ली होता है। दिल्ली के बाद जो है हम दूसरी ट्रेन लेते हैं मथुरा के लिए, और हम लोग यहाँ से मथुरा के लिए निकल जाते हैं और आखिरकार हम लोग मथुरा जंक्शन पहुँच जाते हैं। दिल्ली से बस एक ही स्टॉपेज के पर हमारी जो ट्रेन थी सुपरफास्ट थी, और एक ही 1.5 घंटे में समथिंग उन्होंने हमें जो है मथुरा जंक्शन छोड़ दिया। और यहाँ पे जो है केस भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही है, बिल्कुल नाच रही है मथुरा जंक्शन पहुँचने के बाद। ऐसा लग रहा है मानो कि इसको ही सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है वृंदावन पहुँचने की। फिर वहाँ से हम जाते हैं आगे और ई रिक्शा लेते हैं। ई रिक्शा ने काफ़ी ज़्यादा रेट बढ़ा दिया, 100 रुपये पर पर्सन शेयरिंग में उन्होंने लिया, क्योंकि 25 दिसंबर की शाम में हम लोग जा रहे थे। और जो है जो छुट्टी का समय होता है ये वीक, और उसमें काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, काफ़ी वृंदावन में भीड़ थी, बैरिकेडिंग लगी हुई थी, काफ़ी पैदल चलना पड़ा। फिर आखिरकार हमें एक जो है होटल मिला, उसका भी रेट काफ़ी एक्सपेंसिव था, फिर भी हमने बुक किया क्योंकि हम लोग आए थे तो हमें पता नहीं था। उसके बाद फिर केसवी को तेल वेल लगा करके जो है निशु ने रेडी कर दिया। फिर हम लोग उसको कैरियर बैग में लेकर के बिहारी जी के सबसे पहले मंदिर की ओर जाते हैं, जिसके लिए हमने ई रिक्शा लिया। ई रिक्शा भी आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग गलियों से होके जा रहा है, क्योंकि बैरिकेडिंग लगाने की वजह से जो है क्राउड ज़्यादा था, तो लोगों को दिक्कतें ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन ने ऐसा काम किया था। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जो है मतलब बिहारी जी के गली में प्रवेश करते हैं। चारों तरफ मिठाइयों की दुकान और तरह तरह के फूल और भी वस्त्र वगैरह बिक रहे थे। फिर हमने जो है बिहारी जी ठाकुर जी के लिए जो है पुष्प और मतलब जो है कुछ प्रसाद वगैरह उनके लिए जो है हमने लिया, ताकि हम मंदिर में जाके चढ़ा सकें। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, बहुत ही तगड़ी थी, तो मैं केसवी को लेकर के वहाँ के चबूतरे पे जाकर के साइड से मैं निकल लिया, क्योंकि जो है भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, छोटे बच्चे थे हमारे पास, तो इसलिए बाकी जो निशु है वो आगे जा कर के उसने दर्शन किया बिहारी जी के। और उसके बाद हम लोग आए दुकान पे, जहाँ पे हमने हमारे घर के जो ठाकुर जी लड्डू गोपाल हैं उनके लिए कुछ ऊनी वस्त्र और उनके कपड़े और मुकुट वगैरह हम लोगों ने खरीदा। उसके बाद जो है हम लोग आगे जो है बढ़ जाते हैं निधिवन की ओर। निधिवन की ओर जाने में रास्ते में हमें पता चलता है कि आज महालक्ष्मी मेला है, जिसमें कि जो है पौष माह में गुरुवार के दिन लगता है, और यहाँ पे जो है लोग आकर के जो है यमुना जी में दीप दान करते हैं और जो है पूजा करते हैं। तो काफ़ी भीड़ थी मेले की वजह से, तो हमने भी दीप दान करके निशु ने जला करके और वो अर्पित करके यमुना जी को दिया। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नौका विहार की ओर जाते हैं, और वो लगभग 100 रुपये के आसपास का चार्ज लेता है, और जो कि आपको यमुना जी के लगभग एक चक्कर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास की वो चक्कर लगा करके आपको वापस पे घाट पे छोड़ देता है। फिर हम लोग जो है वहाँ पे काफ़ी इन्जॉय के साथ जो है वहाँ पे भजन भी चल रहा था। वहाँ पे जो है स्ट्रीमर छोटे छोटे होते उसमें मतलब साउंड बॉक्स लगा के भजन चल रहे थे, और हम भी काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे यमुना माता की गोद में। और काफ़ी अच्छा सौंदर्य दृश्य था, पास में काफ़ी प्राचीन मंदिर वगैरह भी थे, और जो है काफ़ी सारे लोग भी हमारे साथ एकत्रित थे। सभी लोग जो है पावन पवित्र यमुना माँ के दर्शन में जो है लीन थे। कोई भजन कर रहा था, कोई नाच रहा था, सब अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। और आखिरकार हमें जो है आसमान में पैराग्लाइडिंग करते हुए कुछ व्यक्ति दिखे। उसके बाद हम वहाँ से आगे चलते हैं निधिवन की ओर। निधिवन में भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि उस वक्त का जो समय था उसमें जो है मंदिर सारी बनती 2:30-3 के आसपास बज रहा था, और यहाँ पे ही सारी भीड़ जो है मतलब उनका प्रेशर था, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ था। तो स्टार्टिंग में हम वीडियो नहीं बना सके, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा तगड़ी भीड़ थी, हमारे पास छोटे बच्चे भी थे। बाद में जब भीड़ थोड़ी कम हुई और एक साइड में हम आए, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा वीडियो बनाया, और ये लताओं से सब अपने गले मिल रहे हैं, हम भी मिले, और हमने बोला कि आप गोपी जो भी हैं आप भगवान को बता दीजिएगा, हम आए थे उनसे मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं और यहाँ की फेमस लस्सी को पीते हैं, और बाबू भी पीती है। उसके बाद हम पास में ही बगल में जो है राधा वल्लभ मंदिर था, वहाँ भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके बाद जो है हम वहाँ से निकलते हैं प्रेम मंदिर की ओर। प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत और मनोरम दृश्य था। लाइट की वजह से पूरा मंदिर जगमग कर रहा था और दूर से ही लोगों को आकर्षित कर रहा था। लगभग वहाँ पे काफ़ी सारे 50,000 की से ज़्यादा संख्या में लोग उपस्थित थे। और कुछ देर बाद फाउंटेन शुरू हो गया। कृपालु जी महाराज के पहले कीर्तन हुए, उसके बाद फिर जो है फाउंटेन शो शुरू हुआ, जिसमें कि बहुत ही मधुर भजन के साथ जो है वो फाउंटेन चल रहा था। बहुत ही आनंददायक सिचुएशन था वहाँ पे। सभी लोग उस फाउंटेन का आराम से मज़ा ले रहे थे। भीड़ काफ़ी थी क्योंकि आपको पता है नया वर्ष आने वाला था। हमें भी पता नहीं था कि हमें लगा था 1 जनवरी के आसपास भीड़ होगी, लेकिन लोग 25 तारीख से ही वहाँ पे डेरा डाल के बैठे हुए थे।
ऐसे वृंदावन में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन जो है विशेष छुट्टियों में, पर्व त्योहारों में कुछ ज़्यादा ही भीड़ होती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा होती है। उसके बाद जो आस-पास में मतलब जो भी मतलब वो प्रारूप बना हुआ था, जैसे यहाँ पे राम लक्ष्मण और भी गोपियों का, तो उसको हमने जो है देखा। उसके बाद हम लोग दूसरे दिन जो है सुबह उठ करके जो है नीम करोली बाबा का आश्रम, हमारे जो रेसिडेंस था, होटल था, उसके बगल में ही था, वहाँ पे दर्शन किए। उसके बाद गोपेश्वर महादेव मंदिर के जाके दर्शन किए। उसके बाद जो है हम बरसाने की ओर निकल जाते हैं और रास्ते में ये देख सकते हैं जो है ये परिक्रमा मार्ग है गोवर्धन पर्वत का। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे दंड परिक्रमा दे रहे थे, पैदल चल के परिक्रमा दे रहे थे। उसके बाद हम लोग बरसाने आखिरकार पहुँच गए। हमने इलेक्ट्रिक बस लिया था जो कि सरकारी बस थी, वहाँ से चलती थी। और यहाँ पे आने के लिए हमने बरसाने में जो है काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है ऊपर। हमारे पास छोटे बच्चे थे, इसलिए जो है हमने बाइक का सहारा लिया। रोपवे की व्यवस्था थी, बट रोपवे के लिए एक बहुत लंबी लाइन आने के लिए लगती थी, इसलिए हमने जो बाइक से 100 रुपये पर सवारी के हिसाब से उन्होंने लिया, तो बहुत अच्छा था, आरामदायक। हम ऊपर से आराम से पहुँच गए। हम लोग यहाँ पे लगभग 3:30 के आसपास पहुँच गए थे, लेकिन मंदिर जो है 4 बजे खुलने वाला था, तो हम लोग थोड़े पहले पहुँच गए थे, तो भीड़ भी थोड़ी अभी कम थी, लोग कम थे। और मौसम एकदम से बदल गया था वहाँ पहुँचने के बाद, बिल्कुल बादल छा गए थे और हल्की-हल्की बूंदाबांदी भी शुरू हो चुकी थी। और मतलब काफ़ी ऊंचाई पे जो है बरसाने में, मतलब माँ राधा का मंदिर है, लाडली जी का, तो वहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ ठंड ठंड लग रही थी। उसके बाद जो है एक माता जी दिखी, वो तिलक लगाने वाली, तो उनको हमने बुला करके जो है केसवी के गाल पे राधे राधे लिखवाया। बहुत ही क्यूट लग रही थी और काफ़ी इनोसेंट तरीके से वो देख रहे थे। फिर जो है उसको बहुत खुशी लगता है। फिर हाँ, जो है वहाँ पे जो है पट खुल गया था, 4 बज गए थे, और फिर धीरे-धीरे जो भक्तजन हैं वो आगे बढ़ रहे थे माँ राधा रानी के दरवाजे की ओर। हम भी उस लाइन में लग कर के हम लोग खड़े थे एक साइड में। धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ रहे थे। काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था मंदिर प्रशासन की ओर की तरफ से, ताकि भगदड़ ना हो, दिक्कतें ना हो। और फिर हम भी आगे अपने नंबर के साथ बढ़ते चले गए और आगे जो है आराम से राधे राधे करते हुए निकल लिए। क्योंकि कई बार यहाँ पे ऐसी दुर्घटनाएं हो चुकी है, इसी वजह से जो है टीम काफ़ी चौकन्ना रहती है, प्रशासन टीम। केस भी ने अपना पूरा कैब खोल दिया है गर्मी की वजह से। फिर हम आगे बढ़ते हैं और फिर माँ राधा रानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं था। उसके बाद फिर हम लोग आरती लेकर के रोपवे की टिकट कटा करके आगे बढ़ते हैं। रोपवे का 50 रुपये था नीचे जाने का पर पर्सन। तो जाने के टाइम पे भीड़ कम थी और उसके बाद हम लोग आराम से रोपवे में बैठ करके इसके बाद नीचे की ओर चले जाते हैं। और साथ में हम थोड़ा केसवी को हंसाने का प्रयास, मे बी शायद उसको डर लग रहा हो, इसलिए हमने ऐसा थोड़ा सा किया। फिर हम लोग वहाँ से जो है राधा रानी से आज्ञा लेकर के विदा लेते हैं और माँ राधा को प्रणाम करके फिर हम लोग ई रिक्शा के थ्रू वहाँ से बाय इलेक्ट्रिक बस जो है वृंदावन को आते हैं। काफ़ी तेज़ भूख लग गई थी। फिर वृंदावन में एक काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट मिला जो कि बिना प्याज लहसुन का, ऐसे वृंदावन में बिना प्याज लहसुन का ही खाना चलता है, बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद फिर हम लोग दूसरे दिन जो है थोड़े बहुत कुछ मार्केटिंग करके फिर निकलते हैं। तो रास्ते में जो है अनुरुद्धाचार्य जी का भागवत कथा सुनने को मिला। उसके बाद हम उनसे मिल करके फिर आगे बढ़ते हैं इस्कॉन की ओर। इस्कॉन में यहाँ पे विदेशी भक्तजन है सब, हरे कृष्णा हरे राम वहाँ पे डांस कर रहे थे, बहुत अच्छा ही। उसके बाद हम लोग उधर से आगे बढ़ते हुए, काफ़ी ज़्यादा इस्कॉन में भी बहुत तगड़ी भीड़ थी और वहाँ पे आते हैं और चारों तरफ आप देख सकते हैं, हर जगह आपको केवल इंसान ही इंसान दिखाई देगा। फिर आखिरकार हम लोग जो मेन भवन होता है, जहाँ पे कीर्तन होती है कंटिन्यूअसली, और बहुत जोशीला कीर्तन होता है, मतलब आप जाओगे तो वहाँ बिना डांस किए रह ही नहीं सकते, इतना जोशीला कीर्तन होता है। तो हम वहाँ पे जाते हैं और काफ़ी सारे भक्त अनुयायी वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे, काफ़ी भीड़ थी तगड़ी वाली। तो उसके बाद फिर निशु ने भी डांस किया और हमने भी डांस किया और काफ़ी अच्छा है इस्कॉन मंदिर, काफ़ी मतलब सुसज्जित ढंग से और व्यवस्थित तरीके से संचालन होता है यहाँ पे। और वृंदावन में जो भी लोग आते हैं तो इस्कॉन मंदिर ज़रूर आते हैं। हम लोगों ने भी राधे राधे करके हरे कृष्णा हरे रामा करके डांस किया। उसके बाद फिर हम लोग इस्कॉन मंदिर में जो है श्रीखंड नाम का एक डिश था, दही का बनता, बहुत अच्छा बना था, मतलब वो भी हमने खाया वहाँ पे। और भी कुछ कुछ चीज़ें जो मतलब बिना प्याज लहसुन के, बिना मतलब उसके भी बर्गर वगैरह ये सब भी था, तो हमने उसको भी टेस्ट किया। बहुत ही अच्छा, मतलब थोड़ी प्राइस हाई थी लेकिन चीज़ बहुत अच्छा क्वालिटी का मतलब वहाँ पे परोसा गया था। इस्कॉन में हरे कृष्णा हरे रामा करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वहाँ पे जो है वहीं पे मौजूद जन्म मृत्यु का चक्र जो है वो वहाँ पे एक दर्शाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद हम लोग अगले दिन सुबह उठते हैं और निकलते हैं हमारे पूज्य
श्री प्रेमानंद जी की ओर हम लोग सुबह-सुबह 1 बजे निकलते हैं और रास्ते में हमें एक ई-रिक्शा मिल जाता है। उसके बाद ई-रिक्शा पे बैठ कर के फिर हम ई-रिक्शा हमें 1 किलोमीटर पहले ही छोड़ देता है, क्योंकि जो है पहले से पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है एहतियात बरतने के लिए। उसके बाद जो है हम लोग लगभग 1 किलोमीटर, क्योंकि हमें जगह ही नहीं मिल रही थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि कहीं पे जगह ही नहीं मिल रहा था। तो सेकंड रो में लाइन में लग कर के हमें जो है गुरु जी का दर्शन हुआ। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज का, जिनका मतलब फेस देखने के बाद ही आपको मन में एक अजीब-सी सुकून मिलेगी। एक मतलब एक आपको बहुत ही अच्छा एक शांति का प्रतीक होगा उनको देखने के बाद। बहुत ही अच्छा मनोरम, मतलब ऐसा हृदय पुलकित हो जाएगा देखने के बाद। बहुत ही अच्छा लगा। अगर वृंदावन जाते हैं तो ज़रूर प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन कीजिए। ऐसे तो जो भी वृंदावन जाते हैं तो उनके दर्शन किए बगैर आते नहीं हैं। लगभग लाखों की भीड़ थी, काफ़ी सारे लोग चले गए, तो उसके बाद हमने थोड़ा वेट किया, फिर भी जाके बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद हम लोग ने वहाँ से निश्चय किया कि हम पैदल जो है वृंदावन की परिक्रमा करेंगे। फिर हम परिक्रमा करते हैं, साथ में हमारी गोद में केसवी भी थी, उसको भी लेकर के हम चल रहे थे रास्ते में। सुबह के लगभग 3:30 बजे हम लोग वहाँ पे परिक्रमा स्टार्ट किए और जो है लगभग 12 किलोमीटर की परिक्रमा थी। परिक्रमा करने के बाद काफ़ी थक गए थे। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट पे पहुँचे और मेट्रो के थ्रू, और यहाँ पे जो है केसवी और केसवी की मम्मी, और ये एयरपोर्ट का जो है एक छोटा सा मैप बनाया हुआ है, काफ़ी अच्छा था एयरपोर्ट पे। फिर हम लोग आगे अपने जो है बोर्डिंग गेट पे पहुँचते हैं, और बोर्डिंग गेट पे पहुँचने के बाद हमारी फ़्लाइट जो है निकल जाती है पटना की ओर, और हम उस पे बैठ जाते हैं और हमारी फ़्लाइट धीरे-धीरे अपने रनवे की ओर बढ़ते हुए, और आसमान में पहुंचकर, आसमान में बिल्कुल एकदम सफ़ेद चादर में फैला हुआ जो है बादल देख के बहुत ही आनंदित मन हो रहा था। और काफ़ी अच्छा व्यू था। एक साइड सनलाइट, नीचे बिल्कुल धुंध था, बिल्कुल विजिबिलिटी लो थी, लेकिन जब हम बादल के ऊपर से फ्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे धूप बहुत चमकीला और बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद जो है निशु ने थोड़ा सा जो है उसके विंडो को ओपन किया, क्योंकि बाबू के आँख पे जो है आ रहा था, और हमने सोचा तब तक एक वीडियो बना लेते हैं, कुछ अच्छा स्पेशल सा इफेक्ट आ जाए। बट ऐसा कुछ हो नहीं पाया, लेकिन हमने प्रयास किया था कि एक सिनेमैटिक वे में हम इसको शूट कर पाए, बट ऐसा नहीं हो पाया। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं बादल कितना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि पूरा सफ़ेद सा चादर है और एक ठोस सा चादर है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप जंप करेंगे उस पे तो सीधा आप पृथ्वी पे आके गिरेंगे और आपकी फिर बाय बाय टाटा हो जाएगी। फिर हम आखिरकार अपने जो शहर है पटना के ऊपर से गुजरते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य, थोड़ी विजिबिलिटी कम थी, लेकिन फिर भी अपना जो पटना शहर है बहुत ही अच्छा तरीके से दिख रहा था। चारों तरफ देख सकते हैं ये बिल्डिंग है, और आपको बहुत सारी बिल्डिंगें दिखेगी, सरकारी भवन। थोड़ी देर बाद आपको जो है विधानसभा दिखेगा, और ये देख सकते हैं विधानसभा आप यहाँ पे। उसके बाद जो है पटना का जो हनुमान मंदिर है वो भी आपको दिखेगा यहाँ से। और जो है फिर हम अपनी आखिरी पड़ाव की ओर चल रहे हैं, और यहाँ पे देखिए पटना का हनुमान मंदिर आपको दिख रहा होगा। और फिर हम अपने गंतव्य तक पहुँच जाते हैं, और हमारी जो है यात्रा यहीं पे समाप्त हो जाती है वृंदावन की। बहुत ही अच्छी यात्रा थी, और बहुत ही मतलब पॉजिटिव वाइब्स मिला। और कभी भी आप मतलब अगर आपको समय मिले तो आप जो है धार्मिक स्थलों का यात्रा ज़रूर करें। उससे आपको मन में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आती है, बहुत सारा मतलब मन तरोताज़ा हो जाता है। तो मैं जब भी कहीं भी जाता हूँ तो मुझे पवित्र स्थलों पे, मंदिरों में जाना बहुत अच्छा लगता है। और हमारी जो है प्लेन आखिरकार पटना के एयरपोर्ट पे लैंड हो गई, और वहाँ पे उन्होंने इतनी ज़ोर से जो है ब्रेक लगाया और हम पूरा हिल गए थे। उसके बाद हम लोग आखिरकार पटना एयरपोर्ट पहुँच गए, और उसके बाद फिर हम लोग की ट्रेन जो है नाइट में थी। और मिलते हैं फिर बाद में। बाय बाय टाटा, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।